नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में, अच्छी नौकरी में है, आगे प्रमोशंस के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में, क्योंकि ये एक जगह ट्रांसफ़र लेके जाना चाहते हैं घर के समीप, तो वो भी इनको जानना था कि ये चांसेस बन रहे हैं कि नहीं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, रेखाएं टूटी हुई भी नजर आती है, उसका क्या विशेष अर्थ होगा, और भी क्या क्या चीज़ें आपको हाथ पर दिख रही है, जीवन रेखा के बारे में, हर एक चीज़ के विषय में बारीकी के साथ जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत ही गहराई पूर्वक हम सुन लिए हैं और बताएंगे। तो जब भी मैंने इनकी जीवन रेखा को देखा तो मुझे बड़ा बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बड़ी छोटी जीवन रेखा थी। अब इस प्रकार की जीवन रेखा किसी के हो तो जातक को दुख होना लाजमी है, सामान्य है, वो टेंशन होना लाजमी है, सामान्य है। तो जब जीवन रेखा को बड़ी गौर से देखा मैंने तो मुझे कुछ हद तक जीवन रेखा आगे बढ़ती हुई नजर दिखी। अब समझो बात को पहले। तो ये एक जीवन रेखा हो गई, ये जीवन रेखा का बनावट यहीं तक है। इसके बाद जीवन रेखा कम विजिबिलिटी के साथ है। अब जब छोटी जीवन रेखा आपकी हो तो एक नेगेटिविटी तो आ ही जाती है। कहीं ना कहीं जो बड़ी जीवन रेखा होती है ये ज़्यादा अच्छी होती है छोटे जीवन रेखा के कंपैरिजन में। तो एक कहीं ना कहीं एक प्रकार का मन में ये आ ही जाता है भावना कि काश बड़ी ही हो जाती। हमारे भी आ जाता है, सभी के आ जाता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आयु को लेकर कोई बात नहीं करा है, मेरी बातों को आप समझे नहीं। मैंने नेगेटिविटी कहा है, मैंने आयु को लेकर या अल्प आयु या दीर्घ आयु को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करी है। सबसे पहले मैं एक मिथ आपके मन से दूर करना चाहूंगा, एक मिथ्स को क्लियर करना चाहूंगा। छोटी जीवन रेखा लंबी आयु का बाधक नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर छोटी जीवन रेखा हो और कोई व्यक्ति आपको कह दे कि आप लंबा नहीं बचेंगे, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसा भी हाथ देखा है जिसकी छोटी जीवन रेखा है, वो बहुत लंबे बचे हैं। और भी कंडीशंस होते हैं, और भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। केवल जीवन रेखा से ही हम आयु को जस्टिफाई नहीं करते हैं, का आकलन नहीं करते हैं आयु का, केवल जीवन रेखा से ही। तो इसलिए छोटी जीवन रेखा हो तो ये मन में ये डर तो निकाल ही देना मन से कि आप नहीं बचोगे, ऐसा मत सोचना। इसके अलावा भी बहुत कुछ देखना और समझना होता है। लेकिन छोटी जीवन रेखा रहे तो एक प्रकार की नेगेटिविटी जरूर होगी, क्योंकि जो जीवन रेखा बड़ी हो, अगर मैं झूठ बोल दूं आपको कि बड़ी जीवन रेखा का ही कार्य छोटी जीवन रेखा कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है, वो कहीं से संभव नहीं है। लेकिन फिर उसको बारीकी से समझना जरूरी है। तो आज की वीडियो से मैं आपको समझाऊंगा। आपके मन से डर निकालना सबसे पहले जरूरी था। और यह बिल्कुल मत समझना कि लंबी जीवन रेखा हो तो आप लंबा बचोगे, यह भी मत समझना। ये दोनों बातें एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करती। हाँ, लेकिन इतना जरूर समझना, अगर लंबी और बेदाग जीवन रेखा है और भी चीजें अच्छी हैं तो आप लंबा बचेंगे। और भी चीजें, टर्म एंड कंडीशंस हर जगह एप्लीकेबल है। अभी देखिए, पहले तो जीवन रेखा इनकी यही तक थी। अगर इस आयु को मैं देखूं तो 55 वर्ष से ज्यादा की आयु नहीं दिख रही है इस जीवन रेखा के हिसाब से। तो लेकिन यहां पर से आगे मैं देख लूं तो कुछ कुछ हल्की हल्की बनी हुई है, और आगे भी हल्की हल्की बन रही है। तो इसका कोई तो मतलब होगा, एकदम एकदम साफ जब रहे ना, मान लीजिए जीवन रेखा यहां पर आके रुक गई, इसके बाद कुछ लाइन ही ना हो, इस साइड में कोई रेखा ना हो, तो फिर तो डर जाना भाई। फिर तो एकदम योग ज्योतिष से जाके मिलना, समझना और तब कुछ आगे कार्य करना। लेकिन आयु को लेकर नहीं मैंने कहा नेगेटिविटी। काम भी तो आपका रुक सकता है, काम में भी तो बाधाएं आ सकती है, बड़ी दुर्घटना भी तो घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए डरना नहीं है आयु को लेके, बस लड़ना है और समझना है, देखना है चीज़ों को। अब इनके हाथ पर क्या हुआ है कंडीशंस कि इसके बाद 54 के बाद ये कुछ लाइंस तो दिख रहे हैं, बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, बहुत विजिबल नहीं है। तब इसमें क्या होता है, अगर हल्की भी जीवन रेखा पर कोई रुकावटें हो, टूटा हुआ नजर आए, तो डेफिनेट समझो कि आपको कुंडली अध्ययन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर से ये चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन ये होप है तो बस होप है, होप पर दुनिया टिकी है। मैं वैसे भी 70 वर्ष को दीर्घायु मानता हूं, उसके बाद की जिंदगी का कोई विशेष मतलब भी नहीं बच जाता है। और एक स्वस्थ जीवन आप बिता ले और 70 72 75 वर्ष की आयु में चले जाए, इससे अच्छी जिंदगी और क्या हो सकती है। तो यहां पर से ये चीजें क्लियर हो गई। डरना नहीं है, समझना है चीजों को, समझाना है चीजों को। तो छोटी जीवन रेखा देख के बिल्कुल ना डरो। अगर साइड से मंगल रेखा हो गई तो भी आप लंबा बचोगे, भाग्य रेखा हो गई तो भी आप लंबा बचोगे। बहुत प्रकार के टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। शुक्र प्रवत स्ट्रांग हो गया तो भी आप लंबा बचोगे। तो ये तो थी इनकी पहली नेगेटिविटी, देख लिया मैंने और इसको मैंने बताया, बाकी मैं और वेरीफाई कर दूंगा। बहुत ही अच्छे होप है,
बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आते हुए दिख रही है मुझे। तो दिक्कत वाली बात नहीं, आप अभी मन में बैठाओ इस चीज़ को, बाकी मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा नेगेटिविटी अगर मैं देखूं तो हृदय रेखा की बनावट ही टूटी हुई लग रही है। तो इस केस में आपको कुछ तनाव या मानसिक तनाव, इमोशनल धक्के लगे होंगे। 25 से लेके 28 वर्ष की आयु में आप तनाव युक्त जिंदगी बिताया है आपने। तो यही दो नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी जो कि बहुत शानदार थी। अब मैं पॉजिटिव चीज़ की बात करता हूँ। कोई बहुत प्रभावी पॉजिटिविटी भी हाथ पर नहीं है। हाँ, आपकी जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है। अच्छा लाइफ बिताते हैं, धीरे धीरे करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। 32 के बाद घर बना लेते हैं, फिर लाइफ में सेटल्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ते हैं। भाग्य रेखा एक समय के बाद ठीक थी और ये वाली भी एक भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा चल रही है और जीवन के लास्ट तक भी भाग्य रेखा दिख रही है। तो भाग्य रेखा दिख रही है लेकिन बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन यह भाग्य रेखा जरूर है। ये वाली एक सूर्य रेखा मुझे दिख रही है, यहां से भी देख लो तो एक सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में होता है, कोई विशेष नहीं होता। एक बुध रेखा भी नजर आ रही है जो कि बहुत सार्थकता के साथ नहीं है। तो पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन खर्च की स्थिति भी बनी हुई है। और पॉजिटिविटी में देख लो, जब इस प्रकार साफ सुथरा हथेली होना तो जातक की जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिन किया जा सकता है। इनके जीवन में ना कोई बहुत बड़ा धन प्राप्ति भी नहीं होता है और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होता है। ये एक बड़ा मूल मंत्र है इस हथेली वाले व्यक्तियों के लिए। हाँ, अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो एक होप शुक्र ने भी दिया, बढ़िया है शुक्र, पत्नी पक्ष से भी धन लाभ होता है। इस प्रकार का शुक्र आपको लेविज लाइफ प्रदान करता है। दोनों मंगल भी बढ़िया है, चंद्रमा भी बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो प्लानिटरी कंडीशंस मुझे ठीक दिख रहे हैं। ये एक प्रकार की पॉजिटिविटी जरूर समझी और मानी जाएगी। और बाकी अब इनके प्रश्न तो आगे के जीवन को तो हम जीवन रेखा से कवर करेंगे। ट्रांसफर हेतु जो आपके योग है वो मैं देख लेता हूं, चूंकि ट्रांसफर का मतलब ये हुआ आपकी इच्छा पूर्ति। मतलब आपकी इच्छा है कि मेरा इस जगह हो जाए और वो पूरा हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये भाग्य और प्रोग्रेस, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। तो प्रोग्रेस रेखा अगर जीवन रेखा पर हुई, भाग्य रेखा तो मुझे ठीक दिख ही रही है, तो फिर चांसेस बनेंगे। मैं अभी दिखा देता हूं जीवन रेखा से। ये माइंड रेखा हो गई, ये हो गई जीवन रेखा। अब देख लो इंडिपेंडेंट तो महज आप 14 वर्ष की आयु में हो गए। प्रगति की रेखा थे फिर भी बचपन में स्ट्रगल रहता है। 22 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए आप। इस बीच में थोड़ी दिक्कतें रही 17-19 वर्ष में, फिर 23 वर्ष में तरक्की थी, 25 में एक दिक्कत, 26 में तरक्की, 27 में तरक्की, 28 में एक दिक्कत, 29 में तरक्की, 30 में तरक्की, 30 के बाद एक तरक्की आपके लगभग दिख रही है 36 में, फिर एक 38 में, 38 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, ये एक 48 में, फिर एक लगभग 52-53 तक तो जीवन रेखा दिख रही है। इसके बाद भी हल्की हल्की बन रही है। तो संभवतः ये बन जाए, वो तो कुंडली के देखने के बाद वेरीफाई होगा। नहीं बनेगा तो एक प्रकार की नेगेटिविटी जरूर है। वो अभी से आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं देख के बता दूंगा। बाद बाकी ये मंगल रेखा है, तो प्रोडक्टिव रेखाओं से कार्य कर रही है ये, नो डाउट। तो ये तो था जीवन रेखा का विश्लेषण। तो अभी आपकी आयु 46 वर्ष की है, प्रोग्रेस रेखा तो बनी हुई है, चांसेस है, बाकी मैं और कंफर्म कर दूंगा आगे। तो यहां पर से ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके तरीके आप जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगल पाम। प्लैनेट अच्छे कंडीशंस में है, गद्देदार अवस्था तो है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। एक ज़बरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, नो डाउट, और बढ़िया थंब है। तो व्यक्तित्व इस केस में बेहतरीन होता है, शानदार होता है। समझदारी काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर के बीच में, फिंगर पर ये रेखा इंडिकेट करे ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर आगे देख लो, बृहस्पति अच्छा है, शादी के बाद की जिंदगी बेहतर रहती है। हल्की फल्की प्रॉब्लम्स, बाकी वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर जरूर मिलता है। अगर आपके प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे होना तो ऐसे भी आपकी आयु 5-6 साल बढ़ जाती है। तो बृहस्पति काफ़ी प्रबल है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, ये माइंड रेखा के ही ब्रांचेस है, यहीं तक मान लो आप। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ पर से भी एक हृदय रेखा का बनावट जो कि माइंड रेखा को जोड़ रहा है। तो एक सीमियल लाइंस का फॉर्मेशन तो कर लिया है इसने। बाकी एक और हृदय रेखा की बनावट जो टूटी थी, तो इस बीच में तनाव रहा। बाकी इसके बाद की माइंड रेखा बेहतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा 1 से अधिक है, तो व्यक्ति एक सोर्स ऑफ इनकम करते हैं। भाग्य रेखा आपकी यहाँ पर से दिखी मुझे लगभग 28 वर्ष के बाद। एक बुध रेखा भी ठीक दिखी, यह भी एक भाग्य रेखा है। हल्का सा मनी ट्रायंगल बनाया है, पैसे आते हैं। 36 वर्ष के बाद बेहतर भाग्य रेखा दिखी। प्रॉपर्टी के योग भी हल्के दिखे आपके। 38 के बाद हल्की रेखाएं हैं, तो एक ही प्रॉपर्टी बनती है।
दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप। और मंगल अगर अच्छा हो दीर्घायु को भी बताता है, एनर्जी को भी बताता है। तो वही वाली बात है, जीवन रेखा अगर कम भी रहे तो 5-10 साल तो ये भी बढ़ा सकता है। बाकी दोनों मंगल ठीक है। तो जातक एनर्जेटिक तो होते हैं, पराक्रमी तो होते हैं। चंद्रमा अच्छा, ये कुछ यात्रा के लाइन से जीवन में यात्राएं बनी रहेंगे। चंद्रमा वैसे बेहतर है, पैसे आते हैं जीवन में, जीवन रेखा ठीक है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग उदय, थोड़ा स्ट्रेस रहा पारिवारिक नॉर्मल। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर पैसे आते हैं जब भी चाहिए। और मंगल पर ये रेखा थोड़ी टेंशन लेते हैं बट नॉर्मल, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल। बाकी मंगल प्रबल है तो जातक एनर्जी के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। यहाँ पर से एक त्रिभुज है जो कि प्रॉपर्टी के योग को बता रहा था, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं तो गुस्से पर नियंत्रण रखना है। बाद बाकी अतली का ये था विश्लेषण। तो ये था इनके अतली का पूर्ण था विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का निकाल के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।